वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। खर्वम स्थूलतनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रशयंद मदगंध लुब्ध मधुप व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारितारि रुद्रय सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल श्रुताश्रुतम गणपतिम सिद्धि प्रदम कामदम। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गणेश जी का व्रत करते हैं या उनका कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश उनके सारे विघ्नों को हर लेते हैं और उन्हें हर प्रकार से सुख और समृद्ध बनाते हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ रहा संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत। इस बार 31 मार्च 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक समय भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए हुए थे। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में विचार करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं भगवान गणेश जी ही नहीं आना चाहते। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। तो भगवान विष्णु से पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। तो ये भी बहुत ज्यादा है। गणेश जी ज्यादा खाते हैं। गणेश जी अगर आएंगे तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा ढेर सारा खाना खाना अच्छी बात नहीं है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया। यदि गणेश जी भी आना चाहें तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात बहुत पीछे रह जाओगे, बारात के साथ नहीं आ पाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का उनसे कारण पूछा। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो। वह रास्ता खोद देगी जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी, जमीन को खोद डाली। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए निकल नहीं पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिर क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा
कि आप लोगों ने भगवान गणेश जी का बड़ा ही अपमान किया है। यह अपमान करके आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। यदि भगवान गणेश को सम्मान पूर्वक लाया जाए तो आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को सम्मान पूर्वक लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकल पाए। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे जगह जगह से टूट फूट गए थे। तो उन्हें आखिर सुधारेगा कौन? पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले भगवान गणेश का नाम लिया। ओम श्री गणेशाय नमः यह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और यह संकट जो आया है वह भी टल जाएगा। ऐसा कहते हुए सबने भगवान गणेश का नाम लिया और फिर बारात वहां से आगे की ओर चल दी और विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी कुशलता पूर्वक अपने घर लौट आए। हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, आपने भगवान विष्णु को जैसे उनका कार्य को पूर्ण किया, ऐसे ही अपने भक्तों के सदा कार्य को सिद्ध करना। जो भी भक्त आपकी सच्ची श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, हे भगवान गणेश, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, उनके माता पिता की जय। भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश से कहें। भगवान गणेश उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता, उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। दिन भर व्रत उपवास रहें और चंद्रोदय से पूर्व भगवान गणेश का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। उसके बाद चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए उसके बाद व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।